मिल गया, यही तो है ना। इसको उखाड़ के लाइए तो काट के लाना या। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9:30 बजे से। तो मेरे जो है सुबह के थोड़े बड़े काम, जो छोटे मोटे काम जो है वो हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए हैं और मैंने जो है झाड़ू भी लगा लिया है और नाश्ता तो अपना हो चुका है पहले ही। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ गाइस। पहले जो है हम सोच रहे थे कि हम अपने गार्डन में जो है पानी वानी करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, लेकिन अभी जो है पापा मम्मी का फोन आया है, वो लोग ही आ रहे हैं मिलने के लिए। तो इस वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लिया था। अब पानी जो है उसमें पौधों में बाद में करेंगे, तो पहले अपना काम निपटा रहे थे। और बच्चे जो है यहाँ पर नहा चुके हैं और बस मेरा ही नहाना रह रहा है और हस्बैंड जी भी अभी नहीं नहाए हैं। तो अगर ये पता होता है ना कि भाई घर पर गेस्ट लोग आने वाले हैं, तो इस वजह से जल्दी से फिर मैं सुबह उठ करके काम कर लेती हूँ। पर आज जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मम्मी का अचानक से ही फोन आया है, वो लोग आ रहे हैं। तो पहले जो है मैंने घर की साफ सफाई तो कर ली थी, पोछा नहीं लगाया था। तो मैं सोच रही थी पोछा जो है बाद में लगाएंगे, पहले पौधों में पानी कर लेते हैं। पर फिर जब मम्मी का फोन आ गया था तो फिर मुझे ये लगा कि पहले मैं जो है अपना घर का काम निपटा लेती हूँ। फिर जब घर पर कोई आता है तो फिर ऐसा भी नहीं होता कि भाई उनके पास बैठे ना, ऐसे ही अपने काम में लगे रहे। तो इस वजह से मैंने अपना काम जो है जल्दी जल्दी निपटा लिया था। बस मेरा पोछा ही रह रहा था, अब पोछा भी होने वाला है। मतलब जब पोछा मेरा हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद ही मैं नहाने भी चली जाऊंगी। और इसके पापा जो है मतलब हस्बैंड जी मेरे गाड़ी धो रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे भी बोल दिया था कि मम्मी पापा आने वाले हैं, आप भी नहा लीजिए। तो फिर जब नाना नानी आ रहे हैं, नाना नानी आ रहे हैं और आलू का पराठा बनेगा। आलू के पराठे बनेंगे। आलू का पराठा ठंडे, आलू का पराठा मैं अब बनाऊंगा। सारा काम हो गया? हाँ? पोछा लगा थोड़ा सा। सुनो आलू पराठा। तो पोछा जो है मेरा बस बाहर से ही रह रहा था और अंदर तो मैंने सारे में लगा लिया है। मैंने जो है गाड़ी तो खैर आज जाएगी नहीं कहीं भी, तो पोछा की वजह से ही बाहर निकलवा दी थी। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि घर को जो है मैं धुलूंगी, पर फिर जब मम्मी पापा का फोन आ गया था तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ही पोछा लगा दिया था। और फिर पोछा लगाने के तुरंत बाद ही मैं नहाने भी चली गई थी। तब तक मैं नहाई थी, तब तक पापा मम्मी आए नहीं थे। पता है मेरे मायके का रास्ता बस 10-15 मिनट का ही है, तो पापा जी जब चलते हैं ना तो तभी फोन कर देते हैं, सोनिया चाय बनाने में आ रहा हूँ, ऐसे होता है। तो फिर जो है मैं फिर नहाने चली गई थी और फिर वो लोग भी आ गए थे। नाना नमस्ते, नानी नमस्ते। बनाने बैठी है। नहीं, हम गेम खेल रहे थे, मम्मी ने बोला कि वीडियो बना लिया। नमस्ते। नमस्ते। और ये नंगे पे खाली चप्पल पहन लूंगी। मम्मी आप हाथों से मैश क्यों नहीं कर रही? आलू वो पराठे फटते हैं। आप पहले हाथों से ही करती थी। तुम हाथों से मिस करते तो नहीं पड़ते। गाइस पापा मम्मी ना ज्यादा देर नहीं रुके थे, वो आधे घंटे ही कम से कम रहे थे। चाय तो मैंने रेडी कर ही रखी थी, बस मतलब जब तक बॉईल ही हो रही थी तब तक पापा मम्मी नहीं आए थे। फिर मैंने उन्हें चाय देती थी और थोड़ी बड़ी बातें हुई थी और फिर जो है पापा मम्मी चले गए थे, ज्यादा देर रुकने के लिए नहीं आए थे। तो मतलब पास में मायका है तो मम्मी रुकती ही नहीं है, ऐसे जल्दी ही चले जाते हैं। गए सारा दुनिया हम ले आ गए हैं। ये रहा हरा धनिया, ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो गाइस मैं किचन में लगी हुई थी और खाना बनाने में मुझे देरी हो रही थी, तो मैंने सुबह को भेज दिया था कि बेटा जाके हरा धनिया ले आ। मैंने तो इससे ये बोला था कि तोड़ के ले आना, पर मुझे नहीं पता था कि वो उखाड़ कर ले जाएगी सारा हरा धनिया। मतलब यहाँ पर जो डॉली पर लगा हुआ था ना, इसने सारा उखाड़ लिया था। इसे पता नहीं था कैसे तोड़ना है, कैसे क्या करना है। जब हमें जल्दी हो रही होती है ना और हम बच्चों की हेल्प लेते हैं तो बच्चे जो है नुकसान करते ही करते हैं। तो इसने जो है यहाँ से सारा हरा धनिया जो है वो उखाड़ लिया था। कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ से हरा धनिया ही तो लेना है। हरा धनिया, हाँ धनिया तो कहते, पुदीना तो नहीं। मिल गया इतना सारा, सारा ही कहेंगे क्योंकि कम थोड़ी ना कहेंगे। अंकल जी चलते हैं।
मिल गया। और ये कह रही है कि मैं मम्मी से डरती नहीं, जब बताया अब तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मम्मी लो मिल गया, यही तो है ना। ओ उखाड़ के लाई है तो काट के लाना या पागल, उखाड़ के ना लाते। मुझे पता ही नहीं था ना, आपने बताई। पापा डांटेंगे। कोई नहीं। तो गाइज आज के मेरे व्लॉग से आपको सीखने को क्या मिलता है? यही मिलता है कि आपको जो है बच्चों से हमेशा थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाती रहना चाहिए। मतलब बच्चों को बता के काम करवाना चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं इससे बोलती कि हरा धनिया काट कर लाना है तो ये तब काट कर लाती, पर मैंने उससे यही बोल दिया कि हरा धनिया ले आ, तो वो उखाड़ कर सारा हरा धनिया ले आई। तो यहाँ पर जो है कोई बात नहीं, फिर अब जो है हरा धनिया काट लिया है मैंने, सारी चीजें काट ली है। और मैं यहाँ पर आलू मैंने मैश कर लिए थे, मतलब मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। मैं कद्दूकस ही आलू करती हूँ, अगर कद्दूकस नहीं करती हूँ ना तो मेरे आलू के पराठे फटते ही फटते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले मिला लूंगी और फिर बनाने लग जाऊंगी आलू के पराठे। और आटा भी मैं लगाकर रख चुकी हूँ, मतलब गूंद कर रख चुकी हूँ। तो बगैर देरी करे मैं लग गई थी आलू के पराठे बनाने। और गाइस मुझे जो है आलू के पराठे चाय के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो दही के साथ भी अच्छे लगते हैं, पर मैंने दही नहीं जमाई थी बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों को जो है फिर ठंडी लग जाती है। मतलब जिस दिन नहाते धोते हैं ना उस दिन मैं दही नहीं खिलाती हूँ इन्हें। ठंड लगने का मतलब मेरे बच्चों का तासीर थोड़ा ऐसा है, तुरंत ही इन्हें ठंड लग जाती है, तो इस वजह से मैंने दही नहीं बनाई थी। मैंने जो है चाय ही बना ली थी और मैं जो है बारी बारी से पराठे सेकने लग गई थी। तो दोनों बहनों को भी भूख लगी है और रॉकी को जो है मैं पहले ही बना करके दे चुकी हूँ, क्योंकि रॉकी को मैंने सिंपल ही बनाकर खिलाई थी। और घी जो है मैंने घर पर ही बना लेती हूँ, और वैसे तो ससुराल से भी आता रहता है मेरे से, मतलब मेरी सास जो है पहुँचाती रहती है, पर मैं यहाँ पर भी रेडी कर लेती हूँ घी भी। तो मैं जो है अपनी मलाई सैटरडे में जमाती हूँ और संडे में निकाल देती हूँ। और अब की बार पता है मुझे, मतलब भूल ही गई थी। भूल क्या गई थी, मतलब जब मैं छाछ नहीं बना रही हूँ कुछ दिनों से, तो मेरे पास जामुन मतलब छाछ दही जमाने के लिए भी थोड़ी बहुत भी छाछ नहीं थी। इस वजह से फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया था। इसी वजह से ही मैंने जमाई भी नहीं थी, ना ही मेरी मलाई जमी, और उसी वजह से ही मेरी दही भी नहीं जमी थी। और पराठे जो है मैं एक एक करके रेडी किए जा रही थी, और दोनों बहनें बिल्कुल तैयार खड़ी है। बस उन्हें ये लग रहा था, यही कह रही थी कि मम्मी पहले मुझे देगी, पहले मुझे देगी। ऐसे करते रहते हैं बच्चे, अगर एक को पहले दे दो तो दूसरा बोलेगा मम्मी तुम इसी से ही प्यार करती हो, मुझसे करती नहीं हो। ऐसा रहता है बच्चों का, तो सबके बच्चों का ऐसे ही रहता होगा। मेरे बच्चों को तो यही हाल है, और मतलब मेरे चारों बच्चों का, जो बच्चे भी कलकत्ता चले गए हैं उनका भी यही हाल है, सारे बच्चों का यही हाल था। तो ट्विंकल को खानी थी स्माइली वाला, मतलब ट्विंकल को स्माइली वाला पराठा खाना था, तो इस वजह से मैंने इसके लिए एक स्माइली वाला पराठा बनाया। और फिर जो है सुबह बोली मेरे लिए भी बनाओ, तो फिर उसके लिए भी एक पराठा बनाना पड़ा। मतलब नई नई चीजें जैसे यूट्यूब पे देखती रहती है ना ये बच्चों को वीडियोस वगैरह में, वैसे ही फिर मुझसे भी कराने की कोशिश करती हैं। तो खाना भी मेरा हो गया था, और बच्चों ने भी खा लिया था, और मैंने भी, बच्चों के पापा ने भी खा लिया था। तो सबका खाना खत्म हो चुका है। मैंने बर्तन वर्तन भी साफ कर लिए थे, किचन की साफ सफाई कर दी थी। अब जो है मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए। तो कपड़े जो है मैंने मतलब मैं कपड़े निकाल तो रही हूँ, और यहाँ पर जो है मुझे लग रहा था कि चलो मशीन की आज साफ सफाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हुई नहीं है। शायद रूबी आई थी तभी हुई होगी, उसी वही करती रहती थी, क्योंकि कपड़े वगैरह वही धोती थी, तो उसी नहीं की होगी, तब से जो है मशीन की सफाई नहीं हो पाई थी। तो मैं सोच रही थी चलो यहाँ पर मशीन की सफाई कर देते हैं। और हमें जो है टाइम टू टाइम अपनी जो है सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब कोई भी चीज है, हमें जो है टाइम टू टाइम साफ सफाई करते रहना चाहिए। तो आज संडे था तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं, क्योंकि आज के दिन ही मंदिर की सफाई होती है, मलाई वगैरह मतलब घी वगैरह भी निकलता है, तो आज के दिन ही सारे काम होते हैं। और बच्चे जो है यहाँ पर मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया हुआ था। और कपड़े जो है मैंने निकाल करके सारे सुखा लिए थे। पहले वाले कपड़े धुल चुके हैं, वो मैंने सुखा दिए थे, तो वो वाले कपड़े तो सूख चुके हैं पूरे। तो आज मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को चमका दिया है अच्छे से, और फिर यहाँ से जो है सारा मैंने सूखने, मतलब धूप रहती है तो फिर सूख भी जाएगी अच्छे से। और यहाँ से मैंने जो है झाड़ू से साफ कर दूंगी। यहाँ पर गाइस मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, यहाँ पर जैसे मैं मशीन से कपड़े वगैरह धुलती हूँ ना, तो साथ के साथ यहाँ पर झाड़ू से ही साफ कर देती हूँ। और पोछा जो है वो हो भी चुकी है सारे घर में, और खाना वाना भी हो चुका है, बस कपड़े सुखाने ही रह रहे थे। और कपड़े जो है भर के मैंने रख दिए हैं टब में, और जो कपड़े मैंने सुबह में धोए थे वो मैं उतार लूंगी, और इनको जो है फिर मैं डाल दूंगी बाहर। तो गाइस मैंने जो कपड़े पहले सुखाए थे ना,
वो मेरे सूख चुके थे, मतलब जो पहले मैंने फैलाए थे तार पे वो सूख चुके थे सारे, और जो मैं अब बाद में लाई हूँ ये मैं फैला दूंगी। तो अगर हम कपड़े सुबह जल्दी में धो लेते हैं ना तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। अब तो खैर धूप निकल रही है इस वजह से कपड़े सही सूख जाते हैं, पर डर तो तब का है जब ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तब कैसे कपड़े धुलेंगे। क्योंकि पिछली बार तो मेरी बहन थी यहाँ पर, तो वही कपड़े धोती थी, सुबह में जल्दी धो लेती थी। अब जो है मैं स्कूल से आने के बाद ही कपड़े धुला करूँगी, तो फिर पता नहीं कैसे सूखेंगे, कितने दिन लगेंगे। क्योंकि अभी मेरे कपड़ों को 2 दिन सूखने में लग जाते हैं, तब ज़्यादा ठंडी रहेगी तो तब क्या होगा। बस यही थोड़ा कपड़े धोने का रहता है। तो यहाँ पर जो है सारे कपड़े अभी दिख रहे हैं ना आपको, सारे सूख चुके हैं, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी कपड़े धो के सुखा चुकी थी। मैंने जो अपना व्लॉग 9:30 बजे से स्टार्ट किया था सुबह, और मैं 9 बजे तक सारे कपड़े फैला चुकी थी, अच्छे से धुल चुकी थी सारे कपड़े। और संडे में जो है ज़्यादा कपड़े होते ही होते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो खैर ज़्यादा कपड़े मतलब संडे में सर्दियों में ज़्यादा कपड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि हम जो है कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, इस वजह से। और यहाँ पर जो है मैं कपड़े उतार लूँगी और साथ के साथ ही मैं फोल्ड भी कर दूँगी। और गाइज़ जो है मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।